मिनट का आपके लिए समय है। 25वें मिनट को आपकी छठी ओवर, आखिरी ओवर जो शुरू होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपके लिए जानकारी, क्योंकि पहले दिन में जो कि दोपहर के सत्र में एक पेनल्टी मिल चुकी है एक टीम को समय की वजह से, और जो बल्लेबाज जब आउट होता है तो दूसरा बल्लेबाज 90 सेकंड से पहले पिच पर पहुंचना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल आप ध्यान दीजिए। और बिल्कुल शानदार आयोजन है। पीने का पानी बिल्कुल आपके लिए भरपूर आयोजकों ने रखा है, लेकिन एक बात याद रखें, जो खाली बोतल होंगे वो प्लीज आप इधर उधर मत फेंके। डस्टबिन है आपके बिल्कुल नजदीक, उस डस्टबिन में आप वो बोतल बिल्कुल जो कि डाल दे। तो चलिए रुक करते मैदान पर, एक तगड़ा मुकाबला होगा, कोई संदेह नहीं। पहला ओवर लेकर सामने से बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए संजय नाइक दिखाई देते हुए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, और सामने सचिन बंगारी और नॉन स्ट्राइकर इन पर दीप्तेश। ओवर पिच गेंद, बढ़िया शॉट, इस बार कॉपी बुक स्टाइल लेकर कवर ड्राइव, लंबा बाउंड्री पर सचिन बंगारी चौके के साथ शुरुआत करते हुए। हाफ वॉली पर एक बढ़िया शॉट, मिड ऑफ पर शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर दो फील्डर थे मौजूद, लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई 4 रन के लिए। पहला चौका निकला। सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया चौके के साथ। और ये पटकी हुई गेंद, इस बार शानदार शॉट, हुक किया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 6 रन के लिए सचिन बंगारी बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए शुरू से। तगड़ा होगा क्योंकि इस दोनों टीम ताकतवान टीम है। संजय नाइक राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड विकेट। ओ ये फंस गया शॉट, ये मौका बनेगा मिड ऑन पर, फील्डर गेंद के नीचे, और सातरी क्रिकेटर्स कुरुचरम क्रिकेट टीम को मिलती हुई पहली सफलता। डीजे टीम का सीसी बॉयज शुरुआत बढ़िया रही थी, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की सचिन बंगारी ने, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन शॉर्ट पिच गेंद थी, वहां पर पुल करना चाहते थे, लेकिन मिस टाइम हुआ शॉट। इस बार बल्ले पर थोड़ी सी जो कि अधूरी हिस्से से लगी, और मिड ऑन से जो कि आसान सा मौका बना। संजय नाइक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, और स्ट्राइक एंड पर न्यू बैटर पिंच हिटर वन डाउन बैटर साहिल वाइंगनकर उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर संजय नाइक थोड़ा सा जो कि फील्डिंग को मोहिना करते हुए साहिल सामना करेंगे। और ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे आते आते बड़े शॉट के मोहजाल में फंस गए साहिल वाइंगनकर, और दूसरा धक्का लगता हुआ सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम को। चौके के साथ, छक्के के साथ, लेकिन बाद में संजय नाइक कम बैक करते हुए अपने टीम को बिल्कुल निराशा के साथ साहिल वाइंगनकर बिना खाता खोले 0 पर, और साहिल के आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर
नरेन जाते हुए। बहुत ही शानदार दो टीम है, मुकाबला अच्छा होगा। पहला मैच थोड़ा सा एकतरफी रहा, कामाक्षी पोंडा क्रिकेट टीम ने आराम के साथ मैच को जीता, लेकिन ये मैच अच्छा होगा क्योंकि ये दो टीम कई बार आमने सामने खेल चुके हैं। और संजय नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने न्यू बैटर नरेन जो लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक एंड पर वो सामना करेंगे। दो सफलता हासिल करते हुए ऑन हैट्रिक पर गेंदा संजय नाइक, हैट्रिक की गेंद, अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला ढीले हाथों से, सामने से लिमिट अप पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और जब तक गेंद पर काबू पाते एक सिंगल बना दिया। सिंगल के साथ नरेन ने अपना खाता खोला और बड़ी देर के बाद एक रन जुड़ गया स्कोर के खाते में। 11 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। सीसी बॉयज पंजिम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर, स्ट्राइक एंड पर बैटर है दीप्तेश और बॉलिंग मार्ग पर संजय नाइक। ओ मिस टाइम शॉट, फिर से मौका बनेगा। अपने पालत्रों में गेंद के नीचे आते संजय नाइक और एक विकेट चटकाते हुए सातरी क्रिकेटर्स कुरुचोरम ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया और एक नाजुक शुरुआत मैदान पर जो 2 शॉट के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद कमबैक 10 रन पर तीसरा धक्का लगा सीसी बॉयज पंजिम क्रिकेट टीम को। पर विकी और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। टोटल 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर सीसी बॉयज क्रिकेट टीम का। गेंदबाजी में परिवर्तन, सनील सावंत और इस बार एक पुलर लेन की गेंद स्वीप करना चाहते थे, बिल्कुल बीट हुए उस गेंद पर। एक तेज गेंद गति के साथ, रफ्तार के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी शुरुआत सनील सावंत के। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर नरेन, न्यू बैटर मैदान पर विकी। स्कोर रुका हुआ 11 रन 3 विकेट पर और खेल जारी दूसरे ओवर का। और बढ़िया शॉट और शानदार फील्डिंग, बैकफुट पर निकले, कट किया था इस बार, लेकिन कवर पॉइंट पर बहुत ही चौकरने फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते और रन की संभावना को समाप्त कर दिया। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए उस गेंद पर नरेन। लगातार सनील सावंत बिल्कुल अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे। संजय नाइक ने अच्छी शुरुआत कर दी, 3 विकेट चटकाए अपने पहले ओवर में, और उसके बाद सनील सावंत खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर, और स्कोर वहीं पर 11 पर रुका हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। जोरदार बल्ला घुमाया फिर से बड़े शॉट के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो कि ऑफ ब्रेक गेंद, यही से निश्चित रूप से हम बिल्कुल आपके लिए जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि थोड़ा सा हम भी क्रॉस है इस विकेट के सामने। लेकिन जिस तरह से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बीट हो रहे हैं, लग रहा है कि ऑफ ब्रेक गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में से हमारा अनुमान, वो गेंदें काफी परेशान करती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी।
इस बार बैकफुट पर निकले, कट किया इस बार, ओ शानदार फील्डिंग, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो कि लेग साइड पर उनके हाथों में गेंद, जब तक गेंद को कलेक्ट करते, गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल बन गया बड़ी देर के बाद, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 12 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। सीसी बॉयज पंजिम और साथरी क्रिकेटर्स कुरचोरे, आज म्युनिसिपैलिटी टीम जो खेल रही है इस मैदान पर। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन आखिर में अपने स्ट्रोक को थोड़ा सा चेक किया, जैसे देखा एक यॉर्कर लेन की लगभग गेंद है, सामने हल्के से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑन पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। सफलता नहीं मिली, लेकिन रनों पर बिल्कुल रोक लगा दी सनील सावंत ने। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर रुका हुआ 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, दीप केरकर, दीप्तेश उर्फ दीप। ओ फुलर लेन की गेंद, अपील हल्का सा अंपायर की ओर, लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल रही थी। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। शायद बल्ले से लगी होगी, अंपायर का कोई इशारा नहीं, तो शायद बल्ले से लगी होगी, और बाद में बल्ले से लगने के बाद जो कि पैरों पे लगी होगी, ये अनुमान बिल्कुल। और 1 रन इसी बीच में जो कि स्कोर के खाते में। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर नरेन सामना करेंगे दीप केरकर की गेंदबाजी का, जो राउंड विकेट अपने बॉलिंग बार पर। ये बड़ा शॉट, और गेंद खड़ी हो गई हवा में मिड ऑन पर, और इसी के साथ नरेन वापस, टीम को लगता हुआ चौथा धक्का। लेकिन उसके बाद शानदार मैच में पकड़ मजबूत कर दी साथरी क्रिकेटर्स ने। राजेश गोसावी न्यू बैटर मैदान पर। इस बल्लेबाज को बिल्कुल खेलना पड़ेगा मैच में, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर ये बल्लेबाजी हमेशा बहुत अच्छी करते हैं। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी भी बिल्कुल करते हैं, लेकिन संकट में है अपनी टीम, वहीं से बाहर निकल जाना पड़ेगा। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, सूझबूझ का क्रिकेट। थोड़ा सा हाना हाना कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन जैसे देखा अपने फॉलो थ्रू में दीप तेजी के साथ आ रहे हैं, गेंद को बिल्कुल कलेक्ट कर रहे हैं। राजेश गोसावी एक बार फिर से सामना करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट डीप केयर कर अपने बॉलिंग बार पर। ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे विकास देसाई उर्फ भाऊ, गेंद के नीचे विकेट के पर आसान सा कैच पकड़ते हुए 5वां विकेट वापस निकलता हुआ टीम का।
6 ओवर का मैच है, लेकिन सीसी बॉयज मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी में दिखाई दे रही है। 6 ओवर का मैच है, न्यू बैटर प्रीतेश, लेकिन सीसी बॉयज कहीं ना कहीं 4 ओवर का मैच जिस तरह से उसी तरह से बिल्कुल जल्दबाजी में बल्लेबाजी कर रही है। शायद अभी भी अपने टीम को संभलने का वक्त है, क्योंकि ये खेल जारी है। तीसरे ओवर का 3 ओवर का खेल बाकी है। दोनों टीमों के लिए एक बार फिर से जानकारी, 30 मिनट का समय है। 25वें मिनट को आपकी आखिरी ओवर शुरू होनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी आपको मिल सकती है। फिलहाल प्रीतेश न्यू बैटर अंपायर से गार्ड लेते हुए और दीप सफलता हासिल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। अल्टी पल्टी आते आते, लेकिन अच्छा संपर्क नहीं था। ओ अपील और अंपायर का इशारा जो कि थर्ड अंपायर की ओर। रनआउट के लिए कॉल हो चुका है अंपायर का। सीधा डायरेक्ट हिट स्टंपों पर गेंद लगी है। थोड़ा सा हमारे तीसरे अंपायर वो भी जो कि स्क्रीन के सामने, और देखना होगा आखिरकार क्या होता है इस गेंद पर। नॉट आउट। थैंक यू सर, दिनेश सर, थैंक यू। तो नॉट आउट, एक रन बन गया स्कोर के खाते में, और अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करेंगे, सामना करेंगे जो कि विकी। हाफ वाली पर लेकर के इनको ड्राइव किया, इस बार कवर पर फील्डर, और एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। 3 ओवर 16 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर एक नाजुक शुरुआत मैदान पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा सरवामन मयेकर का। 3 ओवर का खेल, 16 रन 5 विकेट पर। बैटिंग पावर प्ले का इशारा गणपति ओवर, चौथे ओवर की शुरुआत, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए। बहुत ही शानदार एक मीठी हिंदी और उसी के साथ मराठी की शानदार कमेंट्री करते हुए सर जय भोसले। आइए जय, आपका स्वागत है एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत स्वागत सभी दर्शकों का इस मैदान के बीच में। क्या जल्दबाजी है पता नहीं सीसी बॉयज के लिए। सचिन बंगारी वापस लौटे, राजेश गोसावी को एक जिम्मेदारी पारी खेलनी थी, वो भी जल्दी लौटे, क्योंकि इस ओवर का तो इंतजार करना चाहिए था उन्हें। तो इस बार तगड़ा स्ट्रोक सनील के पहली गेंद के ऊपर, गेंद निकलती हुई वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 10 रन निकले, उसके बाद जिस तरह से विकेट निकले, तू चल मैं आया, इस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिली। अगली गेंद ये खड़ी हो गई है, विकेट कीपर विकास गेंद के नीचे, और एक विकेट का पतन। ये एक बाउंड्री लगाई, लेकिन उसके बाद और एक तगड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में बल्ले के ऊपर हिस्से से लगी, और कोई गलती नहीं विकेट कीपर ने करी, और एक विकेट सीसी बॉयज पंजिम टीम का वापस खेमे की ओर लौटता हुआ। कुर्चनम टीम के एक बेहतरीन गेंदबाजी और साथ साथ फील्डिंग का प्रदर्शन इस मैदान के भीतर। पूरी तरह से बांध कर रखा है सनील सावंत, ये तेज रफ्तार वाला गेंदबाज इस मैदान पे भीतर। ओ थोड़ा से सफल हो गए, ऑफ स्टंप के बाहर सहलाया फुसलाया गेंद, फाइन लेग सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए इस ओवर का निकलता हुआ दूसरा चौका। महत्वपूर्ण रन बनेंगे ये इस मुकाबले के लिए। सनील फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और नो बॉल का इशारा, और ये हमेशा तेज गेंदबाज के साथ हो जाता है, और स्टेपिंग हो चुके वहां पर, और अंपायर चूसते नो बॉल, यानी कि मिलेगा एक सिंगल और साथ साथ मिलेगी फ्री हिट।
टोटल पहुंचा है 25 रन स्कोर बोर्ड पर। ये तो टोटल शायद 2 ओवरों का था, लेकिन अब तक ये चौथा ओवर प्रगति पर है और इस कुछ गेंदों का खेल बाकी है और साथ साथ ये फ्री हिट की गेंद। ओ इस बार आगे का निकले थे, लेकिन का सीधा फील्डर को ढूंढ लिया शॉर्ट मिड विकेट पर, लेकिन जब तक थ्रो करते 1 रन और खाते भी 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर। ये तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति सीसी बॉयज पंजाब टीम की, लेकिन बचे हुए गेंदों में शायद कोई बल्लेबाज बड़े शॉट लगा जाए तो 60 का आंकड़ा पार कर जाए तो बात बन सकती है मुकाबले में। ओ बाइटक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद टिप्पा गिरने के बाद निकली विकेट कीपर के हाथ में। पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, गेंद बाद में निकली, थोड़ी सी उंगलियां फिरी थी इस गेंद के ऊपर, इसलिए बल्लेबाज से दूर, बल्लेबाज थोड़े से नीचे बैठे, इसलिए बल गेंद से काफी दूर गए और गेंद निकली बिंदी, गेंद निकली डॉट। 2 चौके निकले, एक प्लेट का मौका भी था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाई इस ओवर में भी। ओ फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। ओवर समाप्त होता हुआ ये चौथा, 4 ओवरों का अब खेल समाप्त होता हुआ टोटल 26 रन स्कोर बोर्ड पर 6 विकेट के नुकसान पर। यह है खराब परिस्थितियों से गुजरती हुई सीसी बॉयज पंजाब की ए टीम। Please report to the commentary box. Captain of Umar boys. गंदार गेंदबाजी के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये घूम करके लावा स्ट्रोक, डीप स्केल लेके ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तो सचिन बंगारी ने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और एक बड़ा शॉट, वो भी संजय नाइक की गेंदबाजी के ऊपर। होशियार गेंदबाज, लेकिन वो विकेट निकला, बाकी के बल्लेबाजों ने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब आगे चलना पड़ेगा। फिर एक बार वैसे ही टेक, नटराजन स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई डीप स्केल के ऊपर से बैक टू बैक सिक्सर। अब के और टोटल अब पहुंचा 38 रन पर। मैच बनेगा, बनेगा, जरूर बनेगा, लड़ना जानते हैं दोनों टीमें, आपस में बहुत बार भिड़ चुके हैं। अरे यहाँ पर इस मुकाबले में, ये तो बड़ा मुकाबला, बड़ा मंच है और इस मैदान पर वैसे तो आसानी से नहीं छोड़ेंगे मुकाबले को। फुल टॉस गेंद इस बार चूके, शायद ये भी मौका था, बाल बाल बचे गेंदबाज, शायद मौका लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ। 39 गौतम थे बल्लेबाज, दो छक्के लगाए उन्होंने लगातार इस गेंद के ऊपर, इस गेंदबाज की गेंद के ऊपर। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो के है प्रीतेश। ये बड़ा ओवर आएगा क्या इस ओवर के बाद? एक ओवर रहेगा और बाकी ओ ये जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। अंपायर के पास मांग करी, लेकिन अंपायर ने कहा भाई आप खेल, आपने गेंद को छोड़ी है और गेंद जो है वो वाइड रेखा के अंदर से गुजरी है, तो ये वाइड नहीं है। एलिस्टन डिमेलो एक और ऑफिशियल्स, दूसरे ऑफिशियल्स सर वामन मयकर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये वाइड, ये वाइड, ये काफी वाइड और अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 40 रन पर। 6 ओवर का मुकाबला और इस मैदान की अगर बात की जाए तो कम से कम 60 रन का प्रेडिक्शन हमेशा सही रहता है 6 ओवर में। और ये खोद कर निकाला, मैंने लेकर प्रस्टुक, लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में काफी रास्ता तय करना पड़ा फील्डर को। गेंद को जब तक फील्ड करते, थ्रो उठाते, थ्रो करते, तब तक दूसरा रन और पूरा होता हुआ 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 42 रन। इस ओवर में रन बने हैं, 2 छक्के लगे, एक वाइड और ये दुक्का निकला, यानी कि कुल अब तक की बात की जाए तो इस ओवर की आखिरी शायद गेंद होगी और सामना करेंगे प्रीतेश।
ओ इस बार खोद कर निकाला, क्या इसमें दूरी है? जी नहीं, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया और एक विकेट का पतन। विकेट नंबर 7, पांचवा ओवर समाप्त। टोटल यहां पर जो कि है 42, 42 रन। 5 ओवर का खेल समाप्त, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। और लेकर इन 6 गेंदों में 10-15 रन तो बनाने पड़ेंगे। 60 के आसपास का टोटल तो खड़ा करना पड़ेगा, वरना थोड़े समय कहूंगा कुर्सेन टीम पूरी तरह से हावी हो चुकी है इस मैदान पर। वर्चड़ होकर बोल रही है गेंदबाजी, वर्चड़ होकर बोल रही है फील्डिंग इस मैदान के भीतर, लेकिन बल्लेबाजों के हाराकिरी भी उसके लिए कारण बन चुके हैं। देखना है एक 6 गेंदे कितने रन। न्यू बैटर चित्रा मैदान पर। ओ लेग स्टंप से बाहर, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर के अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 43, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। ओ फिर एक बार तेज फेंकने की कोशिश, बारंबार लेग स्टंप से बाहर निकल रही है और एक वाइड, दूसरा वाइड इस ओवर का ये निकलता हुआ। शुरुआत शायद सनील सावंत कुछ बात कर रहे हैं, कुछ किस तरह से गेंदबाजी करनी है उनके टीम के लिए। कहां थे, कहां से आकर कहां चले गए, देखिए सनील सावंत। ये है क्या क्रिकेट के लिए जान परखना मैदान पर। और इस बार जब इनके सारे विदल अंधकार पे मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी तेजी के साथ जब तक इनको फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचा 45 रन पर। साइशा एक गेंदबाज, 2 गेंदे वाइड, उसके बाद पहली गेंद के ऊपर निकला सिंगल। कुल 1 गेंद में निकले 3 रन। 5 गेंदों का खेल बाकी। 2-3 बड़े शॉट की बेहद आवश्यकता है। जिस तरह से सलाइन की आवश्यकता होती है पेशेंट के लिए, उस तरह से 2-3 बड़े शॉट की आवश्यकता है सिसी बॉयज पंजिम टीम के लिए। देखना है साइश निकलते हुए फिर एक बार गेंदबाजी के लिए। चित्रा, ये क्या लाजवाब सटीक यॉर्कर, लगभग पूरी तरह से लॉफ्ट कर दिया था बल्लेबाज को। सिंगल निकला और सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 46 रन। सिंगल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध दो बड़ा शॉट अगर निकल आए, 50 के ऊपर का टोटल खड़ा हो जाए तो थोड़ा सा मैच बन सकता है। लेकिन देखना पड़ेगा कुछ गेंदों में क्या करते हैं बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज मैदान पर नए बल्लेबाज है। ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर और एक वाइड, अतिरिक्त सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 47 रन स्कोर बोर्ड पर। थोड़ी सी उंगलियां फेरना चाह रहे थे, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद सीधी निकल रही है लेग स्टंप से बाहर। गौतम 2 छक्के लगा चुका है ये खिलाड़ी। ओ इस बार सीधी बल्ले के साथ, इसमें दूरी है। ओहो हो, यहाँ पर शायद डाइव लगाकर गेंद को रोका। बेहतरीन फील्डिंग सनील सावंत की, अपने कद का पूरे इस्तेमाल कर दिया। अगर दूसरा खिलाड़ी वहां पर होता तो शायद गेंद उसके सर के ऊपर से निकल जाती। इन मौके के ऊपर छलांग लगाई, गेंद को रोका, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 4 रन बचाए। इस 2 रन के साथ टोटल पहुंचा अब 49 रन पर। 49। ओ दूर से खेल बैठे, खड़ी हो गई है गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट। थोड़ी सी स्लोअर वन गेंद थी, ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, दूर से खेले और एक विकेट का पतन। विकेट नंबर 8। मैदान पर दाखिल होते हुए
कुछ गेंदों का खेल अभी भी बाकी है, 49 पर रुकी हुई है कई टोटल। और इस अब देखना पड़ेगा रोहित जो कि स्ट्राइक पर सामना करेंगे साइश की गेंदबाजी का। 4 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। ओ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, आते आते गेंद और एक डॉट निकली। सनील का वो बेहतरीन फील्डिंग का नमूना जिसके चलते वो 50 के अंदर ही रुका है अब तक खेमा सीसी बॉयज पंजाब टीम का। खराब बल्लेबाजी बल्लेबाजों की आराकेरी देखने को मिली इस मैदान के बीच में सीसी बॉयज पंजाब की ओर से। आखिरी गेंद और इसके ऊपर सिंगल जरूर निकलेगा। सिंगल के साथ 50 रन भी यहां पर पूरे होते हुए और एक विकेट जरूर निकलेगा। लेकिन ये इनिंग के आखिरी गेंद 9वें विकेट का पतन, 9 विकेट गंवाकर सीसी बॉयज पंजाब टीम ने बनाए मात्र 50 रन। जीतने के लिए 36 गेंदों में 51 रनों का रखा है टारगेट। कॅप्टन ऑफ उमर बॉयज वास्को आणि कॅप्टन ऑफ कामाक्षी फोंडा महाशया टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था सातेरी क्रिकेटर्स कुरुचेरम टीम का और बेहतरीन फैसला रहा, बेहतरीन गेंदबाजी रही, बेहतरीन फील्डिंग रही। एक सीमित टोटल के ऊपर रोक दिया है सीसी बॉयज पंजाब टीम को और जीतने के लिए 36 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। वो वैसे तो इस मैदान के ऊपर दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए कुरुचेरम टीम को, लेकिन सीसी बॉयज पंजाब टीम को अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। बात करना चाहूंगा साहिल वांगनकर पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए। राजेश गोसावी ने थोड़ी सी हाराकेरी कर दी। कोई बल्लेबाज अगर 2 ओवर रुक जाता तो मैच और तगड़ा बन जाता, तगड़ा टोटल खड़ा हो जाता। लेकिन जो हुआ उसे भूलकर फिर एक बार नए सिरे से इस दूसरी इनिंग में शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या होगा, ये 51 रनों का टोटल जो बनाना है उसका रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी कर पाती है सीसी बॉयज पंजाब की टीम या सातेरी कुरुचेरम की टीम ये रन आसानी से बनाती है? ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, दूसरे दौर में आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद। थैंक यू डीजे, धन्यवाद जय। 51 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए सातेरी क्रिकेटर्स टीम को। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर निकलते हुए विकास देसाई और प्रभाव और संजय नाइक, ये जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छा टोटल है। शुरू में बिल्कुल नाजुक स्थिति में थी। अगर 3 ओवर की मैं बात करूंगा, सिर्फ 16 रन थे 3 ओवर में और विकेटें भी खो दी थी। लेकिन उसी के बाद थोड़ा सा जो कि 5वें ओवर में 16 रन बने और वहीं पर एक अच्छा टोटल। साहिल वांगनकर पहले ओवर में सामने से दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट। संजय नाइक स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर विकास देसाई। 36 गेंदे 51 रन मैच को जीतने के लिए। इस बार बॉलर के पास से गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू किया सातेरी क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम ने। आने वाला मैच होगा कामाक्षी फोंडा और उमर बॉयज वास्को, इन दो टीमों के बीच में। अगली गेंद इसी बीच में साहिल की।
थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर सीसी बॉयज की ओर से विकेट कीपर चित्रा, लग रहा है कि बिल्कुल हेलमेट की मांग हो रही है क्योंकि क्लोज विकेट कीपिंग करने का निर्णय चित्रा का, तो हेलमेट तो अजय सर आज म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा ले रही है और कल के दिन में दो टीमों की तैयारी शुरू हो चुकी है, गणपति और मारुति। लेकिन उससे पहले कल के दिन में शाम का मुकाबला बहुत ही शानदार रहा। ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम ने मैच को जीता और रुद्र हरमल को रुकना पड़ा। तो दो टीम पक्के हो चुके हैं, RV11 कोरगांव और ध्रुव पारसे। एक मैच पहले दिन का बाकी है, सुपर स्पार्टन असनोडा और गंजेश्वरी क्रिकेटर्स नाविलिम। ये दो तगड़ी टीम, इनमें से एक टीम, और आज देखना होगा जो कि तीसरी टीम इस टूर्नामेंट में कौन होती है। अगली गेंद ऑन साइड पर मारना चाहते थे, एक जोरदार अपील अंपायर की और हाउस दैट अंपायर, लेकिन गेंद लगभग जो कि थोड़ी सी स्टंप को छोड़कर निकल रही थी। एलिस्टन डिमेलो, सरबामन मयकर, दिनेश नाइक, ये त्रिमूर्ति बहुत ही शानदार अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ हाल ही में बिल्कुल शानदार क्रिकेट साउथ गोवा प्रीमियर लीग, और उसके बाद जो कि इस मैदान पर छोटी गेंद, इस बार बहुत ही करारा शॉट्स, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद सी मारेका से बाहर 6 रन के लिए डीजे। क्रिकेट खेलो और आउटफील्ड पर ओरिजिनल ग्रास है, बहुत ही अच्छा मैदान है। इस बार फिर से ऑन साइड पर खेला, फील्डर है मौजूद शॉर्ट पाइन लेग पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ 8 रन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टारगेट है 51 का, 51 रन का। पावर प्ले का पहला ओवर मैच का चलता हुआ, 30 मिनट का समय है। 25वें मिनट को आखिरी ओवर शुरू होनी ही चाहिए, नहीं तो पेनल्टी दी जाएगी। और फिर से विकेट के पर थोड़ा सा दूर दिखाई देते हुए जो कि एक बार फिर से हमेशा की तरह अपनी जगह पर चित्रा, और हेलमेट बिल्कुल जो कि विकेट कीपर के पीछे बाउंड्री लाइन से बाहर रखा है। अच्छी गेंद, इस बार सामने हल्के से गेंद को पुश किया, अपने पालोत्रों में गेंद को फील्ड किया और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। सामने संजय नाइक सामना करते हुए खुद के व्यक्तिगत 1 रन पर 7 पर नॉन स्ट्राइकर रेंज पर विकास देसाई उर्फ भाव और साहिल वाइंगणकर अपने बॉलिंग में। एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है साहिल वाइंगणकर, आज थोड़ा सा जल्दबाजी की बल्लेबाजी में, लेकिन शानदार खिलाड़ी है। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया इस बार, और जब तक सिलबेडॉन पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते सचिन बंगारे, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। खुद के व्यक्तिगत 2 पर पहुंचे संजय नाइक, 7 पर बल्लेबाजी। विकास देसाई पहले ओवर का खेल और टोटल स्कोर 8 रन, जो कि पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ। टारगेट है 51 रनों का, 9 रन टोटल। ग्यारह रन बने थे लेकिन 3 विकेटें खोई थी, ये फर्क है मैच का। इस मैच को जीतना है सीसी बॉयज को, तो आपको विकेटें लेनी पड़ेगी लगातार। It is a call for captain of Kamakshi Ponda and Umar Boys Vasco. Captains, please come for the toss. Captain of Kamakshi Ponda and Umar Boys Vasco.
ओ जोरदार अपील, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा, संजय नाइक वापस, पहला धक्का लगता हुआ सातरी क्रिकेटर्स क्रिकेट टीम को टीसे। न्यू बैटर मैदान पर संजील, संजील नाइक न्यू बैटर, संजय नाइक आउट होकर वापस पहले विकेट के रूप में, और विकास देसाई का साथ देने के लिए संजील नाइक न्यू बैटर मैदान पर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करते हुए रोहित। ओ फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, कैच तो जरूर पकड़ा था लेकिन नो बॉल, और इसी के साथ टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 11 रन पर। 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद, एक बीमर गेंद थी, और विकास देसाई के लिए आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद होगी। रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर स्कोर बोर्ड पर टोटल 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 51 का, 51 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। फ्री हिट की गेंद देखना होगा, फ्री हिट की गेंद पर विकास देसाई क्या करते हैं और सामने रोहित किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ओ चलो, बिल्कुल, जो कि एक सिंगल तो बनेगा फ्री हिट की गेंद पर, एक बड़ा शॉट नहीं लगा जो फ्री हिट गेंद के होना चाहिए था वो नहीं लगा, और सिर्फ 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 12 रन पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। रोहित राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर वो सामना करते हुए सनील नाइक, संजीत नाइक। ओ बोल्ड हुए, एक बहुत अच्छी गेंद, क्लीन बोल्ड, दूसरा विकेट वापस। ठीक है, संजय के आउट होने के बाद और एक नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर, रजत सावंत। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, पहला ओवर अच्छा निकाला, उसके बाद जो कि दूसरे ओवर में सफलता हासिल करते हुए रोहित अपने बॉलिंग मार्ग पर, न्यू बैटर मैदान पर रजत सावंत। मिस टाइम शॉट, लेकिन नो मैच लैंड में स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, दूर था फील्डर, जब तक इनको कलेक्ट करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और 1 रन, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बारीक बाटला जुड़ गए हैं। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच एक तगड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए।
फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आते फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 20 लॉस ऑफ 2 विकेट। टारगेट है 51 का, अभी भी चाहिए 31 रन और आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी। 24 डिलीवरीज 31 रन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अजय बाकर सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या तैयारी हो चुकी है कल के दिन के कमेंट्री की आपकी? बिल्कुल। पॉवर प्लेचा, बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा होतोय सर. एलेस्टन डिमेलो करतायत गणपती षटकाचा इशारा. महत्वाचं षटक या ओव्हरमध्ये. बघूया काय घडते. विकास देसाई एक गणाघाती फटका टोलवतोय. आतापर्यंत 2 षटकार त्याच्या बॅटमधनं निघतायत, 2 षटक समाप्त होत आहेत. येणारं षटक असेल ते बॅटिंग पॉवर प्लेचं. गोलंदाजीत बदल होतोय. अर्जुन सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. डावखुरा गोलंदाज ऑन साइडला चेंडू टोलवला जातोय. बघूया फाईन लेगला एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. जोपर्यंत बॅकअप होतोय 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. धावसंख्या पुढे सरकते. 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. 22 धावा 2 गडी बाद. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो अर्जुन. चांगला चेंडू, एक फुल टॉस चेंडू अगदी व्ही मध्ये खेळून काढतोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला चित्रक्षक चेंडू परती करतोय. धाव काय मिळत नाही. आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय तो अर्जुन. धावसंख्या 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. 3rd ओव्हर इन प्रोग्रेस. ओ शॉर्ट ऑफलाईन चेंडू. विकास देसाई थोडासा आपल्यावर नाखुश होतोय. माहिती होतं की या बॉलवर नक्की चौकार हवा होता, परंतु थोडासा चेंडू फिरकी घेतोय. लेग कटर चेंडू. डावखुरा गोलंदाजाचा यष्टीरक्षक बाकीचं चित्रा सोपस्कार पूर्ण करतोय. धाव काय मिळत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. थोडासा मिस टाइम फटका, परंतु गणपती षटक. मिड विकेटला चेंडू सीमा पार. षटकारासाठी 6 धावांसाठी विकास देसाईच्या बॅटमधून निघतोय 3रा षटकार. एट 28. ओ संधी होती यष्टीरक्षकाला, चित्राला संधी होती, परंतु चेंडू हातातून निसटतोय. एक महत्वाच्या क्षणी गडी बाद करण्याची संधी दवडतोय यष्टीरक्षक चित्रा. एकेरी धाव. धावसंख्येत भर पडते. या एकेरी धावेबरोबर टोटल स्कोर झालाय तो 29. 22 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. हो चांगला चेंडू. सुंदर गोलंदाजी. गोलंदाज कमबॅक करतोय. डावखुरा गोलंदाज थोडासा नाखुश असतो. आपल्या यष्टीरक्षकावर अगदी नाराजी व्यक्त करतोय. खेळ समाप्त होतोय तो 3ऱ्या षटकाचा. 3 षटक समाप्त होत आहेत. या 3ऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 29 टोटल स्कोर अजूनही विजयासाठी करायचे आहेत. 22 धावा आणि या 22 धावांसाठी उरलेत 18 चेंडू. 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और इन 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत अभी भी मैच को जीतने के लिए सातरे क्रिकेटर्स कुरचरम क्रिकेट टीम को.
समाप्त होत आहेत. जो चेंडू बाहेर गेला होता, खूप कष्टानं खूप मेहनत करून तो चेंडू पुन्हा एकदा मैदानात येतोय, त्याबद्दल वरत आणि कुलट्या तुमचं मनपूर्वक थँक्यू. तर बळूया पुन्हा एकदा मैदानात गोलंदाज सज्ज होतोय. बहुधा तो रोहित सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक दुसरं, 18 चेंडू आणि 22 धावा. ओव्हरपिच चेंडू विकास देसाईच्या बॅट मधनं लॉंग ऑफला अप्रतिम झेल टेपला जातोय. कॅचेस विन मॅचेस, ही गोष्ट मैदानात प्रकर्षानं जाणवतोय. राजेश गोसावी यापूर्वीच्या पहिल्या इनिंग मध्ये मी ज्याचं कौतुक केलं होतं, ज्याच्या क्षेत्ररक्षणाबद्दल बोललो होतो, तोच राजेश गोसावी नेमका अगदी ऐन मोक्याच्या क्षणी झेल टिपतोय. आणि विकास देसाई ज्याने 3 षटकार टोलवत एक सुरेख खेळी केली होती, तो मात्र तंबूमध्ये परततोय. थँक्यू डीजे धन्यवाद. 17 चेंडूंचा खेळ बाकी, 22 धावा, 17 डिलिव्हरीज, 22 रन्स. थँक्यू डीजे मॅन. आमचा आज भरपूर डीजे मॅन फॉर्मात दिसतोय. लावणी, त्याच्यानंतर तुषार, आणि लावणी नंतर पुन्हा एकदा मला वाटतं ते शशी कपूर आणि अमिताभचं गाणं डबल डेकर मधलं ते गाणं, बरोबर होय ना? खूप जुना चित्रपट. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय. उत्तम. रोहित आपल्या बॉलिंग मार्कवर एक महत्वाचा हादरा देतोय. सामनाच रंगतदार अवस्थेत. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू अवे फ्रॉम द बॉडी, बिलकुल शरीरापासून भरपूर दूर आडवे बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव जातोय. सामना बऱ्यापैकी मैदानात रंगलाय. पहिला सामना थोडासा एकतर्फी झाला, परंतु हा सामना, कारण दोन दर्जेदार संघ आमने सामने या मैदानात भिडलेत, आणि बघूया सरते शेवटी काय घडतंय. ओ वेगवान चेंडू, यापूर्वीचा थोडासा गती परिवर्तनाचा हा चेंडू मात्र एक फास्टर वन. वेगवान चेंडू, पंचांचा इशारा लेग बाईटचा होतोय. या एकेरी धावीची भर पडत धावसंख्या मात्र पोहोचतोय ती पुढे 30 धावा. 30 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 24 धावांची खेळी ही मैदानात. विकास देसाई 11 चेंडू 3 षटकार, तो तंबूमध्ये परततोय. त्यानंतर नवीन फलंदाज उत्तम. दुसऱ्या बाजूने मात्र रोहित अतिशय भेदक गोलंदाजी करतोय. एक अप्रतिम झेल राजेश गोसावी टिपतोय, आणि स्ट्राईकला सामना करतोय तो रजत सावंत. ओ स्विच हिटचा प्रयत्न, एक वेगवान चेंडू, पुन्हा एकदा रोहितचा फास्टर वन. या वेगवान चेंडूला खूप अवघड असतं स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. एक यष्टीरक्षक चित्रा बाकीचं काम पूर्ण करतोय. चांगला चेंडू सन्मानानं खेळून काढतोय. बॅकफुटला येतोय, हलक्यात पुश करतोय. बघूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. क्षेत्ररक्षणात थोडीशी ढिलाई जाणवते मैदानात, आणि त्याच संधीचा फायदा उठवत एकेरी धावेचं रूपांतर 2 धावात फलंदाज करतायत. धावफलक पुढे सरकतोय तो. 32 लॉस ऑफ 3 विकेट. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. फुलटॉस, हवेत फटका, मिडॉपला. ज्या चेंडूवर चौकार मिळाला पाहिजे होता त्या चेंडूवर मात्र एक साधा सोपा झेल मिडॉपला टिपला जातोय, आणि सामना पुन्हा एकदा रंगतदार अवस्थेत. एकोणीस धावा, 12 बॉल 19 रन्स. सो एकनाथ खेडेकर हांगा पावल्लो आसा. स्वागत आसा तुझ्या एकनाथ खेडेकर, आमचो यूट्यूब रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर हांगा पावल्लो आसा. सो तुझे स्वागत. बोलूया
12 बॉल 19 रन्स, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19 धावा. हे षटक खूप अजयसर महत्वाचं असेल. 5वं षटक. सामना जरी कमी धावसंख्येचा तरी सीसी बॉईज मात्र दुसऱ्या बाजूनं सातरी क्रिकेटर्सला झुंजवतोय प्रत्येक धावेसाठी या ठिकाणी. मनोहर मनोहर गोलंदाजीत बदल होतोय. विकी सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी, 19 धावा. 12 बॉल 19 रन्स. सामना जर बरोबरीत संपला तर सुपर ओव्हर, स्पर्धेत सुपर ओव्हरचा सामना झालाय. ओ शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू, आडव्या बॅटनं टलवायचा प्रयत्न, एक अचूक लाईनवर निर्धाव चेंडू. थोडंसं पुन्हा एकदा अंतर कमी होतंय. 11 चेंडू अजूनही बाकी विजयासाठी करायचे आहेत. 19 धावा. 11 गेंदों में 19 रन. मैच को जीतने के लिए खेल जारी 5वें ओव्हर का. विकी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. सुंदर गोलंदाजी. ऑफस्टंपच्या बाहेर पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय म्हणजे अजूनही खेळ बाकी. तो उर्वरित 11 चेंडूंचा. थोडंसं अंतर पुन्हा एकदा कमी होतंय. या अतिरिक्त धावा भरपूर वेळा महागड्या ठरतात स्पर्धेत, मॅच मध्ये. कारण ज्यावेळी ही अतिरिक्त धाव वाढते कधीतरी फायदा होतो, कधीतरी नुकसान होतं. जर षटकार टोलवला गेला तर नक्कीच नुकसान, परंतु जर गडी बाद झाला तर तो फायदा. पण बघूया या वाईड बॉलवर अतिरिक्त चेंडू नक्की असेल. लास्ट बॉलला तो बघूया काय करेल करामत. त्या अगोदर विकी. फुलरलेनचा चेंडू पुन्हा एकदा एक सुंदर गोलंदाजी. चांगला चेंडू, डॉट चेंडू गोलंदाजाकडून. आणि डॉट चेंडू ज्यावेळी निघेल त्यावेळी फलंदाजावर दबाव असेल, प्रेशर असेल फलंदाजावर. टार्गेट 51चा 51 धावांचा पाठलाग मैदानात होतोय. टोटल स्कोर 33, लॉस ऑफ 3 विकेट. मिस टाइम फटका. बघूया फाईल लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. दोस्तों ये कॅच ना कहीं मैच छूट ना जाए आपके हाथों से. हा झेल टिपला गेला पाहिजे होता. कारण कदाचित दुपारच्या सत्रात आम्ही नक्की सांगितलं असतं की सूर्यप्रकाश नेमका डोळ्यावर, परंतु यावेळी मात्र ही संधी होती. फाईन लेगला एक साधा सोपा झेल, सुटलेला झेल. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत. प्रत्येक धाव खूप लाख मोलाची या मॅच मध्ये दोन्ही टीम साठी. 34 धावा टोटल स्कोर. सुटलेला झेल एकेरी धावेची भर धावसंख्येत घालतोय. 34 लॉस ऑफ 3 विकेट. 17 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो सनील. फुल टॉस चेंडू, एक सेन्सिबल क्रिकेट. माहिती आहे की धोका आहे या मॅच मध्ये, तो धोका टाळतोय. एक लोअर फुल टॉस चेंडू ऑफ स्टंपवरचा, हलकेच पुश करतोय ऑफ साइडला कव्हरला. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक घेतोय. चेंडूची जोपर्यंत परती करतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 16 रनों की अभी भी सख्त जरूरत मैच को जीतने के लिए. बहुत ही शानदार कड़ा मुकाबला, कांटे का टक्कर इन दोनों के बीच में. ओ बहुत अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद. फिर से एक बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद. तो अभी भी 7 गेंदों का खेल बाकी है और 16 रन. तो हम चर्चा कर रहे थे जो वाइड बॉल हुआ था वो एक गेंद बढ़ गई थी. क्या होगा वो बढ़ती गेंद पर? अगर छक्का लगा तो फायदा होगा सातरी क्रिकेटर्स को, और अगर डॉट निकालने में सफल रहे, विकेट मिला तो फायदा होगा सीसी बॉयज को. 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए. ओ बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उस गेंद पर. तो एक बिंदी गेंद, एक डॉट गेंद. मुकाबला बिल्कुल आ चुका है. लास्ट ओवर पर 6 गेंदे और 16 रन. 6 चेंडूत 16 धावा.
आता है तो कैप्टन सुपर ओवर का मैच होगा। दोनों कैप्टन नोट कीजिए, अगर मैच टाई हो जाएगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा। 6 गेंदे 16 रन और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर प्रीतेश गेंदबाजी। यह मुकाबला बिल्कुल दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला है दोनों टीमों के खिलाड़ियों में, और जो अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं कमेंट्री बॉक्स में वो भी थोड़ा सा बेचैन होते हैं ऐसे मैच जब होते हैं। ओ छोड़ा इस बार, शायद फिर से वाइड बॉल। पिछले ओवर में हम वाइड बॉल की चर्चा कर रहे थे लेकिन कोई नहीं हुआ, ना शॉट लगा ना विकेट मिला, डॉट गेंद निकाली। लेकिन ये गेंद बढ़ चुकी है तो अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी है। अगर मुकाबला आखिरी गेंद पर चला गया तो ये गेंद निर्णायक होगी। प्रीतेश राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। ओ उड़ाया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। मुकाबला इस ओवर से पहले 6 गेंदों में जो मैच 50-50 का था वो थोड़ा सा 60-40 का हो गया है सातरी क्रिकेट की ओर, क्योंकि ये बड़े शॉट के साथ तो अभी भी मैच 5 गेंदे और 9 रन। थोड़ा सा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। हेलमेट की फिर से मांग हो चुके हैं मैदान पर। विकेट के पर चित्रा वो परिधान कर रहे हैं और क्लोज बिल्कुल, जो कि मालूम है कि थोड़ा सा भी मौका अगर मिला तो स्टंपिंग का मौका बन जाएगा। और सामने सनील सावंत, अच्छा शॉट, एक ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते कलेक्ट करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सामने अब स्ट्राइक एंड पर बैटर जो कि सामना करते हुए उत्तम सामना करेंगे। प्रीतेश की गेंद, सामने बिल्कुल सनील देसाई और सनील सावंत, ये 2 बैटर मैदान पर। प्रीतेश अपने बॉलिंग मार पर, तो सामने सनील देसाई सामना करते हुए प्रीतेश की गेंदबाजी का। एक रन इस मैच का कीमती होगा। फिर से विकेट कीपर ने शायद सोचा जिस रफ्तार के साथ प्रीतेश गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं क्लोज विकेट करते करते कहीं गलती न हो जाए और गेंद हाथों से छूटकर बाउंड्री लाइन पर थर्ड मैन पर नहीं निकले। ये जानकर बिल्कुल सही सोच विकेट कीपर की। और प्रीतेश राइट आर्म ओवर द विकेट। हल्के से स्लाइस किया इस बार, सूझबूझ की बल्लेबाजी। कवर पॉइंट पर फील्डर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और सनील सावंत फिर से आते हुए स्ट्राइक पर। स्कोर हो चुका है टोटल 44, 44 रन। 7 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए और 7 रन बनाने के लिए गेंदें बची है 3 बॉल्स 7 रन। अपने रनअप पे चूके, डेड बॉल का इशारा, थोड़ा सा रनअप पे चूके अपने प्रीतेश और वो एक बार फिर से आते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर। सनील सावंत स्ट्राइक पर सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का। ओ बहुत अच्छी गेंद, ढूंढो ढूंढो रे साजना, शायद हेलमेट की वजह से थोड़ा सा चौंका गए जो कि चित्रा, लेकिन एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद। मुकाबला बिल्कुल 2 गेंदों पर आ चुका है। 2 गेंदे 7 रन। ये गेंद आने वाली मैच की गेंद है, ये गेंद मैच की गेंद है, आने वाली गेंद। और यही बात मैं कर रहा था, जो वाइड बॉल के साथ एक गेंद बढ़ गई, अब मात्र वो गेंद सताएगी सीसी बॉयज पंजी क्रिकेट टीम को। 2 गेंदे 7 रन, ये गेंद मैच की गेंद। प्रीतेश राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने सनील सावंत, दूर दूर जमाई गई फील्ड और बिल्कुल सभी की निगाह इस मैदान पर, इस मैच के ऊपर।
ओ ये गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में निकली। तो अब मात्र मैच आ चुका है, लास्ट बॉल टू गो और 7 रन। अजय सर, क्या सुपर ओवर के संकेत लग रहे हैं इस मैच में? जो वाइड बॉल हुआ ना, वो वाइड बॉल अब सीसी बॉयज को परेशान कर रहा है। लेकिन दोस्तों शानदार मुकाबला रहा दोनों के बीच में, कांटे का टक्कर रहा। पहला मैच एक तरफी रहा, लेकिन ये मैच बिल्कुल मनपसंद। लास्ट बॉल टू गो, 7 रन। अगर छक्का लगा तो टाई हो जाएगा और टाई के साथ सुपर ओवर। क्या प्रीतेश मुकाबला जीत देगा या सनील सावन के बल्ले से बड़ा शॉट? ओ ये गेंद कमाल की, सीसी बॉयज ने 51 का टारगेट था सातरी क्रिकेटर्स के सामने, लेकिन बल्लेबाजी बिल्कुल निराश किया। दाद देनी पड़ेगी, बहुत ही दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजी को, फील्डिंग की। सीसी बॉयज मैच को जीतती हुई। अजय सर मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट चटकाते हुए रोहित